पे परम पूज्य राजन जी महाराज जो कथा व्यास हैं, भिलाई के जीवन आनंद फाउंडेशन जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष भी हैं। ग्राउंड से एक अलग ही हम लोग का अटैचमेंट, क्योंकि बचपना हम तो यही खेले हैं। समझ नहीं आ रही कि मंच जो है ऑलरेडी उस दिशा में बना हुआ है, लेकिन आप जो मंच बना रहे हैं वो इस तरफ बना रहे हैं, और उस मंच का फेस पश्चिम दिशा में है, और ये जो मंच बना रहे हैं हम, इसका फेस पूरब दिशा में है। बड़ा लफड़ा होता है रूट को लेकर कि किधर से जाए, भगदड़ हो जाती है, भीड़ काफ़ी होते हैं, तो उसको लेकर जीवन आनंद फाउंडेशन किस तरह है? अभी क्या सब कोई को बुला के सब चीज़ों को बताना पड़ेगा, अवगत करा के उस व्यवस्था को सुचारू रूप से कर लिया जाए। मुख्य रूप से किसी को इन्वाइट किया। मंच के बारे में जरा बताएं, ड्रोन के बारे में जरा विस्तृत बताएं। यह 100 बाई 300 का पंडाल है। उसके बाद की अगर व्यवस्था लगेगी तो पाइप पंडाल लगेगा। हम व्यासपीठ जो हमारा बनेगा, गुरुदेव भगवान वहाँ से अपने राम कथा का प्रवचन करेंगे। इसका किस तरह से प्रारूप होगा, कितने बजे से कथा प्रारंभ होगी, लगभग कितने लोगों का स्ट्रेंथ आप बना रहे हैं, और 2-3 हॉस्पिटल का मेडिकल कैंप लगेगा, आपका फायर से संबंधित सब व्यवस्थाएं रहेंगी। जो है कि उन्होंने जायजा लिया है किस तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहेंगे, इन तमाम चीज़ों लगनी होती है, और वीआईपी रूट्स देखने होते हैं, आम पब्लिक का रास्ता देखना होता है, महिला पुरुष सेक्टर, गैंगवे, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं सुरक्षा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। अभी हम भिलाई के कुर्सी पार ITI ग्राउंड में खड़े हैं और आपको बताएं कि यहाँ पे परम पूज्य राजन जी महाराज जो कथा व्यास हैं, उनकी कथा का रसपान होना है। और ये कथा आपको बताऊं मैं कि 12 सितंबर से 20 सितंबर तक लगातार चलेगी, और 12 से 20 तक आप परम पूज्य राजन जी महाराज के वाणी से कथा का रसपान कर सकते हैं। तो उसी ग्राउंड में हम मौजूद हैं, और इस बड़े आयोजन को भिलाई के जीवन आनंद फाउंडेशन जो पहले भी आपको बताएं कि सिविक सेंटर भिलाई के उस ग्राउंड में बड़ी कथा का आयोजन करा चुका है, और कथा का जो अनुभव है, किस तरह से कथा का, इस बड़े कथा का आयोजन करना है, वो जीवन आनंद फाउंडेशन ने पहले भी करके दिखाया है। अब राजन जी महाराज हैं, आने वाले हैं, राम भक्त हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। सभी लोग, लगभग आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं देश में जो उनके फॉलोअर हैं, और अभी उनके आने के पूर्व ही भिलाई, दुर्ग और पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। उस ग्राउंड में हम मौजूद हैं जिस ग्राउंड में पंडित जी आने वाले हैं। यहाँ समिति के लोग भी हैं, जीवन आनंद फाउंडेशन के जो कर्ता धर्ता हैं विनोद सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष भी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये इतना बड़ा जो आयोजन है ये होने जा रहा है। आइए इस आयोजन के बारे में बात करते हैं और आपको भी बताने और दिखाने का प्रयास करते हैं। पूर्व में भी सिविक सेंटर में जो बड़ा आयोजन हुआ था, पहली बार जो है पंडित प्रदीप मिश्रा भिलाई की पावन धरा पे आए थे, वो जीवन आनंद फाउंडेशन की ही जो है कि देन थी और इन्हीं का प्रयास था। और ऐसे कई बड़े आयोजनों का अनुभव, खासा अनुभव जीवन आनंदम फाउंडेशन को है। और विनोद सिंह जी लगातार जो बड़ा आयोजन करते हैं तो सारी चीज़ों को बारीकियों से खुद वहाँ पर मौजूद होकर मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ जब हम आए तो यहाँ भी वो मौजूद थे और यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें दिशा निर्देश देते हुए ही हमें नजर आए। आइए बात करते हैं। श्री राम कथा का आयोजन करा रहे हैं आप। सबसे पहले तो राम राम आपको। पहले तो जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रथम बार भिलाई की धरा पर राजन जी महाराज का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय संत 9 दिन की यह राम कथा भिलाई में ITI मैदान खुर्सी पार जोन 1 में 12 तारीख से
2 बजे से लेकर 6 बजे तक का पंडित गुरु जी के श्रीमुख से यह राम कथा का रसपान करने का अवसर पूरे भिलाई को प्राप्त होगा। और यह कथा हमारी नहीं, पूरे भिलाई वासियों की है, सभी सनातन बंधुओं की है, सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में हम लोग निरंतर धर्म के प्रति कोई ना कोई धार्मिक क्षेत्र में आयोजन हम लोग निरंतर करते आए हैं। भिलाई में अभी तक का जीवन आनंद फाउंडेशन के माध्यम से यह चौथी कथा होने जा रही है भिलाई में। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपको। दूसरी बात, कितने बजे से कथा प्रारंभ होगी, लगभग कितने लोगों का स्ट्रेंथ आप बना रहे हैं, और मंच के बारे में ज़रा बताएं, ड्रोन के बारे में ज़रा विस्तृत बताएं। यह 100 बाई 300 का पंडाल है। उसके बाद की अगर व्यवस्था लगेगी तो पाइप पंडाल लगेगा। हमारा जो ITI ग्राउंड है उसकी व्यवस्था को देखते हुए मंच 40 बाई 60 का है। व्यासपीठ जो हमारा बनेगा, गुरुदेव भगवान वहाँ से अपने राम कथा का प्रवचन करेंगे। लोगों को बैठने की भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ पास की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले आइए, पहले पाइए। हम लोगों ने पहले भी कथा कराया तो उसमें भी यही रखे थे, इसमें भी हमारा यही है। और कथा स्थल के जस्ट बाएं तरफ ITI ग्राउंड का जो मैदान है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। और जैसे जैसे भक्तगण आएंगे वैसी वैसी व्यवस्था को हम लोग बढ़ाएंगे। ये ड्रोन के बारे में भी काफ़ी चर्चा चल रही है कि ये जो ड्रोन आप में यहाँ पे लगा रहे हैं ये अलग टाइप का पैटर्न है। कुछ क्या है, लोहा डोम सेट लगता है, एल्युमिनियम डोम सेट लगता है। एल्युमिनियम डोम सेट में कई चीज़ों की फैसिलिटी रहती है और व्यवस्थाएं रहती हैं। क्या है, बरसात का समय, बरसात गिर सकता है। अगर भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जी के आशीर्वाद से तो बरसात नहीं होना है, तय है। फिर भी हम लोगों ने वो व्यवस्था के तहत एल्युमिनियम पंडाल लगाया है कि वर्षा के कारण किसी को तकलीफ ना हो। क्योंकि लोग कथा सुनने आएंगे और आप कथा सुनने जो लोग आ रहे हैं उनको व्यवस्था नहीं रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, उससे ज़्यादा तकलीफ हम लोगों को होगा, हमारी कमेटी को होगी। जिन लोग यहाँ व्यवस्था में सभी समस्त कार्यकर्ता और समस्त भक्त लगेंगे तो उस सब चीज़ों को देखते हुए यूरिनल की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज़, पुलिस कंट्रोल रूम, हमारे ऑफिस, मेडिकल कैंप, 2-3 हॉस्पिटल का मेडिकल कैंप लगेगा। आपका फायर से संबंधित सब व्यवस्थाएं रहेंगी। हर हॉस्पिटल से आपका एम्बुलेंस वगैरह सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ इसलिए कि क्योंकि हम लोगों ने का ये चौथा कथा है और पहले भी 2 यज्ञ करा चुके हैं। चिन्मयानंद बापू जी को हम लोगों ने उनके माध्यम से श्रीमुख से रामकथा का आयोजन, भव्य आयोजन 2 बार हुआ। प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से शिव महापुराण कथा का भिलाई में भव्य आयोजन भी हमारी संस्था और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ। और ये चौथी कथा है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रघुवर की ऐसी कृपा हुई कि यह कथा हमारी संस्था को मिली और जिस दिन से मिली है सब भिलाई वासी और समस्त कार्यकर्ता, भक्तगण, समिति के सब उसी दिन से उत्सुकता के साथ आपको दिन भर ग्राउंड में दिख रहे हैं। और यह पंडाल तन के तैयार हो गया है और 2-3 दिन में यह भव्यता का रूप ले लेगा। जी, इसी ग्राउंड का चयन जीवन आनंद फाउंडेशन ने क्यों किया? क्या है, पहले की भी कथा एक बार शिव पुराण हो चुकी है सेक्टर 6 जयंती स्टेडियम में। 2 और कथा वहीं हुई प्रदीप मिश्रा जी की। 2 कथा श्री राम चौक ग्राउंड में हुई। सबसे पहला अगर भिलाई में कथा का आयोजन हुआ तो इस ग्राउंड में हुआ जब हम लोग छोटे थे। कौशल जी महाराज जी का हुआ, सुधांशु जी महाराज जी का हुआ। तो इस ग्राउंड से एक अलग ही हम लोग का अटैचमेंट, क्योंकि बचपना हम तो यहीं खेले हैं, क्रिकेट खेले इसी ग्राउंड में और इसी ग्राउंड में हम लोगों ने कथा का पेटेंट देखा और कथा वाचकों को यहाँ आते देखा और उनको बैठ के हम लोग को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तब से हम लोगों को दिमाग में था कि अब इस बार हम लोगों को ITI ग्राउंड में करना। और ख़ास तौर पे क्या है कि ये मेरा वार्ड भी है, यहाँ से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे इच्छा हुई कि मेरे को यहीं से कुर्सी पार में एक क्या लोगों को जाने की व्यवस्था और ये सब का दिक्कत होता है। हमारा श्रमिक क्षेत्र है तो ITI ग्राउंड में पूरे भक्त, सभी माताएं बहनों में इतना उत्साह है कि सब यहाँ 9 दिन
कथा का रसपान करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मंच जो है ऑलरेडी उस दिशा में बना हुआ है, लेकिन आप जो मंच बना रहे हैं वो इस तरफ बना रहे हैं। ITI ग्राउंड जो है वो ढाल मंच साइड है और उस मंच का फेस पश्चिम दिशा में है और ये जो मंच बना रहे हैं हम, इसका फेस पूरब दिशा में है। तो स्वाभाविक तौर पर पूरब दिशा में बैठ के व्यासपीठ से अगर गुरुदेव अपना राम कथा का प्रवचन करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे ये क्षेत्र में जहाँ भी लोग खड़े होकर बैठ के आराम से शांति से कथा का रसमान कर पाएंगे। इस उद्देश्य से और हमारे आदरणीय आचार्य पंडित संदीप तिवारी जी भूमि पूजन करने के पश्चात, भूमि पूजन वहीं हुआ और उनके कथन अनुसार यह मंच निर्माण हो रहा है और ये कथा पंडाल निर्माण किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल विनोद सिंह जी, ये है कि वहाँ पे आपने बड़ा आयोजन कराया था पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, वहाँ ऐसा क्या लगा आपको कि वहाँ जो चूक हो गई थी उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ऐसी कुछ बातें हैं क्या? राम कथा, राजन जी महाराज का कथा और प्रदीप मिश्रा जी की कथा में दोनों में अपनी अपना भव्यता है और हम लोगों को कथा का इतना अनुभव हो गया और कार्यक्रम का इतना अनुभव हो गया, ये ईश्वर की कृपा है। क्योंकि हम लोग धर्म के, मैं पहले ही बताया आपको कि हम लोग धर्म के क्षेत्र में कांवड़ यात्रा निकालते हैं हम लोग यहाँ से देव बलौदा के लिए। हम लोग दुर्गा पूजा भी 20 तारीख को कथा खत्म होगी, 21 तारीख को हम लोग रेस्ट करेंगे और 22 तारीख से फिर हम लोग 9 दिन बनारस से ब्राह्मण आएंगे और 9 दिन फिर हम लोग माता जी की आराधना में लग जाएंगे। तो हम लोग धर्म के क्षेत्र में निरंतर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि भाई हम हिंदू हैं, सनातनी है। जब हमारा धर्म जीवित रहेगा तब हम रहेंगे और आज हम कुछ करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उसको देखेगी, तो आगे भी इस धर्म के प्रति उनका भी जिज्ञासा जगेगा और कुछ ना कुछ करने का वो लोग भी प्रयास करेंगे। राम कथा ही करवाने का निर्णय क्यों लिया आपने? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरित्र मानस को जो भी अध्ययन करेगा और 9 दिन इस कथा पंडाल में रह के अगर कथा का रसपान का आनंद ले लेगा, लेने के पश्चात अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आचरण को अपने जीवन में धारण कर लेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। शासन और प्रशासन से क्या रूट के को लेकर, देखिए बड़ा लफड़ा होता है रूट को लेकर कि किधर से जाए, भगदड़ हो जाती है, भीड़ काफ़ी होते हैं, तो उसको लेकर जीवन आनंद फाउंडेशन किस तरह? अभी क्या है, गणेश विसर्जन को लेकर, गणेश उत्सव चल रहा था तो विसर्जन को लेकर अभी कल विसर्जन हुआ है। अब आज तो चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण में आज सूतक लग जाएगा, तो अब आज सब अपने अपने निवास में रहेंगे। कल चर्चा करके एक दिन ट्रैफिक से और CSP साहब, आपका खुर्शीपार थाना प्रभारी, सब कोई को बुला के सब चीज़ों को बताना पड़ेगा, अवगत करा के उस व्यवस्था को सुचारू रूप से कर लिया जाए। मुख्य रूप से किसी को इनवाइट किया हो आपने इस बड़े आयोजन के लिए? देखिए, ये धर्म का कार्य है और स्वाभाविक तौर पे हमारे बहुत सारे अतिथि आएंगे यहाँ और स्वाभाविक तौर पे राम कथा का आनंद लेंगे। धन्यवाद। राम नाम के टहल लगे है ले भौरे का फेरी, तो अगर आपको श्री राम कथा का लाभ लेना है तो आप 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक भिलाई के ITI ग्राउंड में आएं और श्री राजन जी महाराज जो कथा व्यास हैं उनके मुख से राम रस का पान करें। ये जीवन आनंद फाउंडेशन के कर्ता धर्ता विनोद सिंह जी थे, जो जिला भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, और मैंने पूर्व में भी बताया कि खासा अनुभव है इन लोगों को इस आयोजन को, बड़े आयोजन को करने का। तो आप इस खबर को जरूर देखें। इस खबर में सारे डिटेल जो है कि इस राम कथा को लेकर दिए गए हैं और आगे भी जो अपडेट होंगे वो लगातार CG दुनिया आपको दिखाते और बताते रहेगी। जी बिल्कुल, इसी तरह के तरोताज़ा अपडेट के लिए CG दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।